प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आज का संदेश प्रभु के दास तीव्र आंजनी अंग्रेजों से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 16 अध्याय की 10 और 11, साम्स 16 वर्स 10 एंड 11। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्तों को सटने देगा। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 16 अध्याय में हम दाऊद का भजन संहिता तरीके हम दे सकते हैं। उसका हिंदी बाइबल में हेडिंग लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बाग है। इस प्रकार उसमें हेडिंग में हम दे सकते हैं। ये भजन संहिता का 10 और 11 आयत में इस प्रकार हम दे सकते हैं, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। इस प्रकार हम पढ़ते हैं। हमको मालूम है दाऊद तो इस भजन संहिता लिखने के बाद में भी मृत्यु होके अधोलोक में चला गया है। इसके लिए इस भजन संहिता दाऊद का संबंध में नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का संबंध में इस भजन संहिता लिखा है। हम उत्पत्ति का किताब 37 की 35 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके सब बेटे बेटियां ने उसकी शांति देने का प्रयत्न किया पर उसको शांति ना मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। यह हम तो याकूब का संबंध में हम दे सकते हैं। याकूब का जो जोसेफ बेटा है, वो अपने भाई लोगों ने इस प्रकार कहा, उसका वस्त्र लेकर आके दिया है और कहते हैं कि तुम्हारा बेटे का वस्त्र है क्या, यो देखो। और उसमें बहुत खराब रीति से अपने भाइयों उसका पास में समाचार दिया। इस बातें और सुनकर याकूब इस प्रकार कहते हैं, मैं मेरा बेटे का साथ में अधोलोक में जाएंगे। इस प्रकार हम दे सकते हैं। ये अधोलोक एक शब्द यहाँ लिखा है, वो इधर की अर्थ इस प्रकार होते हैं, और मिट्टी में जो खड्डा है, खड्डा बना के लोगों को मिट्टी में रखता है। इसी प्रकार का एक शब्द यहाँ हम दे सकते हैं। इसके लिए याकूब इस प्रकार कहते हैं कि मैं मेरा बेटे का साथ और मिट्टी में चला जाएंगे। इसी प्रकार का वचनों को हम दे सकते हैं। इस बातें हम देखेगा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को दिखाता है, और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। हम दे सकते हैं कि और हमारे लिए और मिट्टी का एक खड्डे में प्रभु यीशु मसीह को रखा है। फिर हम दे सकते हैं और इसी प्रकार हम पढ़ते हैं
न अपने पवित्र भक्तों को सटने देगा। इसी प्रकार भी हम पढ़ते हैं, अपने भक्त को और सड़ने नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएंगे, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह का संबंध में और एक शब्द हम दे सकते हैं, ना अपने पवित्र भक्तों को सटने देंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर को पुनरुत्थान करेंगे और जीवित होंगे, इसी प्रकार का एक वचन का भी इसमें हम दे सकते हैं। हम प्रेरितों का काम और दूसरा अध्याय की 32वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तलों की चौकी ना कर दूं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। इसमें दूसरा अध्याय की 31 और 32वीं कलम में प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया और उसका बाद में उसको दफन विधि किया है। दफन विधि किया तो भी उसका शरीर सड़ने नहीं देंगे, इस प्रकार की बातों को हम दे सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का बाद में पुनरुत्थान हो गया, ये बातों को यहाँ हम प्रकट करते हैं। एफेसियों का पत्रिका पहले अध्याय की 20वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो उसने मसीह में किया कि उसका मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु होने के बाद में और परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठ गया, इसी प्रकार भी हम इसमें दे सकते हैं। परमेश्वर का दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह बैठ गया, इस बातों को हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका 12 अध्याय की 2री कलम में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह और क्रूस का मृत्यु को सहन कर कर और परमेश्वर का दाहिनी ओर आकर बैठा है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए हैं, मनुष्य का पाप का निवारण के लिए इस पृथ्वी में आए और हमारे लिए सूली का मृत्यु उसने सह लिया। हमको मालूम है उसका सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा है, उसमें से बहुत कुछ लहू बहा दिया। इतना भी नहीं, उसका शरीर पूरे कोड़े से मार खाकर शरीर से जितने लहू बहा दिया, शरीर का मांस भी निकल कर आए। इसी प्रकार का बहुत बड़ा वेदना प्रभु यीशु मसीह सह लिया। 2 ठाकुरों का बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। अंतिम समय में उसका और हृदय की नीचे का भाग में एक ने और पर्चे से बेधा है, तो उस समय पर वहाँ से रक्त और पानी भी हमारे लिए बहा दिया और मृत्यु होने के बाद में उसको कब्रिस्तान के अंदर कब्र में रखा हुआ और मृत्यु के बाद में तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है, फिर आएंगे। इस प्रकार की बातों को हम दे सकते हैं। हम इब्रानियों का पत्रिका पहले अध्याय की 3री कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं का अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालते हैं। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामन के दाहिने जा बैठे हैं। यह हम दे सकते हैं, पापों को धोकर और महिमा का जगह में प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम प्रभु की आराधना करने के आए हुए लोग ये बातों को हम समझना, हम प्रभु यीशु मसीह और मेरे लिए आपके लिए पाप का क्षमा के लिए क्रूस पर मर गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है और प्रभु फिर वापस आएंगे, प्रभु के लोगों को ले जाएंगे।
इसके लिए कहते हैं कि क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह का और शरीर सड़ने बिना पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, प्रभु के लोगों को लेकर जाएंगे। हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।